अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.4 की। इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने बेसिकली इस एक्सरसाइज का जो बेसिक कंसेप्ट था, जिसमें बेसिकली हमने बहुत सारी डेफिनेशंस को डिस्कस किया था और वो डेफिनेशन का समझना बहुत जरूरी था इन ऑर्डर टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चन। ओके, उस वीडियो का जो लिंक होगा वो मैं आज की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप यहां से भी उसको देख सकते हैं। एंड सेकेंडली, जो हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो मैं साथ साथ भी कुछ चीजें जो है, जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो रिवाइज कराता जाऊंगा ताकि आप लोगों का टाइम बच जाए। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल्स। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हैं, 1 2 3 4। इन चारों पार्ट्स में हमारे पास देखें आपको कंडीशनल नजर आ रहा है। अब सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कंडीशनल क्या होता है। कंडीशनल बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें इफ देन वाली कंडीशन हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज अ रेनिंग आउटसाइड देन आई विल यूज अम्ब्रेला। अगर बाहर बारिश हो रही है तो मैं छाता यूज करूंगा। तो यहां पर देखें ये कंडीशन आ गई है, बारिश का होना एक कंडीशन है। सिमिलरली, अगर आप मेहनत करेंगे तो एग्जाम में अच्छे नंबर लेंगे, तो यहां पर भी ये जो मेहनत है ये एक कंडीशन है। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। तो इस तरह की स्टेटमेंट को हम कंडीशनल्स बोलते हैं। ओके, सो यहां पर ये जो एरो है, ये जो सिंगल हेडेड एरो है, ये वाला देखिए पहले पार्ट में भी है, दूसरे में भी है, तीसरे में भी है और चौथे में भी है। तो बेसिकली जब भी दो प्रेपोजिशन या दो स्टेटमेंट के दरमियान एरो का निशान होगा तो बेसिकली वो ओवरऑल एक कंडीशनल बन जाएगा। ओके, इस एरो के लेफ्ट साइड पे जो नेगेशन ऑफ पी लिखा हुआ है, मैं पहले पार्ट की बात कर रहा हूं, ये नेगेशन ऑफ पी जो है ये हाइपोथेसिस है। और ये जो क्यू है जो एरो की राइट साइड पे लिखा हुआ है, बेसिकली ये इसको कंक्लूजन कहते हैं। ओके, हाइपोथेसिस कंक्लूजन। ओके, अच्छा, अब हमारे पास हम बात कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास पहले पार्ट में जो कंडीशनल गिवन है इसका कन्वर्स क्या होगा, इसका इनवर्स क्या होगा और इसका कंट्रापोजिटिव क्या होगा। मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखा देता हूं। सबसे पहले तो आपको कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव ऑफ एनी कंडीशनल जो है इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। मैं अब इसके सोल्यूशन पे जाता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल। हमारे पास जो पहला पार्ट है उसको हम सॉल्व करते हैं। नेगेशन ऑफ पी गोज टू क्यू। अब आपके पास ये कंडीशनल है, ठीक है, ये नेगेशन ऑफ पी गोज टू क्यू ये कंडीशनल है। इस कंडीशनल का कन्वर्स क्या होगा? कन्वर्स की डेफिनेशन क्या थी कि गिवन जो कंडीशनल है उसको आप चेंज कर दें। मतलब ये जो क्यू है इसको इधर लिख लें और नेगेशन ऑफ पी को राइट साइड पे लिख लें, तो ये गिवन कंडीशनल का कन्वर्स बन जाएगा। देखिए क्यू को मैंने लेफ्ट साइड पे लिख दिया एरो के, और जो नेगेशन ऑफ पी था उसको एरो के राइट साइड पे लिख दिया। तो ये जो आपके पास बना है ये है कंडीशनल ही, लेकिन ये इस गिवन कंडीशनल का कन्वर्स है। अब इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे? आपने करना क्या है कि हमारे पास जो गिवन कंडीशनल गिवन है, ये जो नेगेशन ऑफ पी गोज टू क्यू, इसका कन्वर्स फाइंड करना है ना, सॉरी इसका इनवर्स फाइंड करना है ना, तो आप इसके दोनों साइड पे नेगेशन ले लें। लेफ्ट साइड पे नेगेशन लें, नेगेशन ऑफ पी मतलब डबल नेगेशन होगा ना, जब डबल नेगेशन होगा तो वो कटिंग के बाद सिंपल पी बच जाएगा, तो यहां पे पी बच गया। गोज टू, अब राइट साइड पे जब क्यू का नेगेशन लेंगे तो नेगेशन ऑफ क्यू आ जाएगा। तो ये जो पी गोज टू नेगेशन ऑफ क्यू है बेसिकली ये इस गिवन कंडीशनल का इनवर्स कहलाता है। सही है। सिमिलरली अब तीसरा हमारे पास क्या है कि हमने गिवन कंडीशनल का कंट्रापोजिटिव भी फाइंड करना है। अब कंट्रापोजिटिव क्या होता है? आपके पास ये जो इसका आपने कंट्रापोजिटिव फाइंड करना, नेगेशन ऑफ पी गोज टू क्यू, इसका आप कन्वर्स लें जो कि हमने लिया हुआ है ऑलरेडी, क्यू गोज टू नेगेशन ऑफ पी। अब इसके दोनों साइड पे आप नेगेशन अप्लाई कर दें। कन्वर्स के दोनों साइड पे नेगेशन अप्लाई करेंगे तो वो कंट्रापोजिटिव बन जाएगा। देखें ये क्यू, इसका नेगेशन लिया तो नेगेशन ऑफ क्यू, राइट साइड पे नेगेशन ऑफ पी है, इसका नेगेशन लें तो डबल नेगेशन के बाद ये सिंपल पी बच जाएगा। तो आपके पास किसी भी गिवन कंडीशनल के लिए ये तीन डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है कि उसका कन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, उसका इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, उसका कंट्रापोजिटिव कैसे फाइंड करेंगे। आई होप सो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अभी हम जो दूसरा पार्ट है उसकी बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको दूसरा पार्ट दिखा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, ये एक्सरसाइज 2.4 है और इसका दूसरा पार्ट क्या है?
Q गोज टू P, ये भी आपके पास एक कंडीशनल है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें बीच में सिंगल हेडेड एरो है, ये भी आपके पास एक कंडीशनल है। अब इस कंडीशनल का आपने कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव फाइंड करना है। बच्चों आपने परेशान नहीं होना, पहले पार्ट की तरह ये बहुत आसान है। सो इसका सॉल्यूशन मैं दिखा देता हूं आपको। ये दूसरा पार्ट देखिए, हमारे पास Q गोज टू P, ये आपके पास गिवन कंडीशनल है, ठीक है। अब इस गिवन कंडीशनल का आपने कन्वर्स फाइंड करना है। कन्वर्स के लिए आपने जस्ट साइड को चेंज करना होता है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। देखिए ये गिवन कंडीशनल है Q गोज टू P, अब इसकी साइड्स चेंज करते हैं, P को लेफ्ट साइड पे लिख लें, Q को राइट साइड पे लिख लें, तो P गोज टू Q बन जाएगा ना, तो ये गिवन कंडीशनल का कन्वर्स कहलाता है। अच्छा, उसके बाद इनवर्स फाइंड करना है आपने। जो गिवन कंडीशनल होगा इसका आपने इनवर्स फाइंड करना है ना, तो इसकी दोनों साइड पे नेगेशन ले लें। ये Q है तो इसका नेगेशन लेंगे तो नेगेशन ऑफ Q बन गया, ये P है तो इसका नेगेशन लेंगे तो ये नेगेशन ऑफ P बन गया। तो नेगेशन ऑफ Q गोज टू नेगेशन ऑफ P, बेसिकली ये इनवर्स कहलाता है इस गिवन कंडीशनल का। ओके, सिमिलरली कंट्रापोजिटिव, अब किसी भी, ये आपके पास कंडीशनल है जिसके ऊपर मैंने पेंसिल रखी हुई है, ओके, पेन रखा हुआ है, इसका आपने कंट्रापोजिटिव फाइंड करना है। कंट्रापोजिटिव फाइंड करने के लिए आप इसका कन्वर्स लें, कन्वर्स हमने पहले लिया हुआ है, कन्वर्स का इनवर्स ले लें, मतलब कन्वर्स के दोनों साइड पे नेगेशन अप्लाई करें। P के ऊपर नेगेशन अप्लाई करें तो नेगेशन ऑफ P, और Q के ऊपर नेगेशन अप्लाई करें तो ये नेगेशन ऑफ Q। तो बेसिकली ये नेगेशन ऑफ P गोज टू नेगेशन ऑफ Q जो है ये कंट्रापोजिटिव है इस गिवन कंडीशनल का। ये तीनों डेफिनेशन आपने मिक्सअप नहीं करनी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किसी भी गिवन कंडीशनल का कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव कैसे फाइंड करते हैं, मैंने आपको दो क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किए हैं। अभी हम एक और पार्ट कर लेते हैं। सो पार्ट नंबर 3 मैं आपके सामने सॉल्व करता हूं। पहले मैं आपको दिखा देता हूं प्लीज। ये पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, देखिए एक्सरसाइज 2.4 पार्ट नंबर 3, नेगेशन ऑफ P गोज टू नेगेशन ऑफ Q। अब आपके पास देखिए बीच में सिंगल हेडेड एरो है, तो आपके पास ये एक कंडीशनल है, ओके ना। कंडीशनल का आपने कन्वर्स फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है और कंट्रापोजिटिव फाइंड करना है, ओके। सो इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं, पार्ट नंबर 3। सो ये आपके पास पार्ट नंबर 3 है। आपके पास कंडीशनल क्या है, नेगेशन ऑफ P गोज टू नेगेशन ऑफ Q। इसकी साइड चेंज करें तो ये कन्वर्स बन जाएगा। देखें इसकी साइड चेंज की है, नेगेशन ऑफ Q को यहां पे लिख लें, नेगेशन ऑफ P को यहां पे लिख लें। ये जो आपके पास नया कंडीशनल बना है, नेगेशन ऑफ Q गोज टू नेगेशन ऑफ P, बेसिकली ये कन्वर्स है इस गिवन कंडीशनल का, ओके। सिमिलरली अब हमने इस गिवन कंडीशनल का, ये आप जिसके नीचे मैंने पेन रखा हुआ है, नेगेशन ऑफ P गोज टू नेगेशन ऑफ Q, इसका आपने इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने के लिए आपने जस्ट गिवन कंडीशनल के दोनों साइड पे नेगेशन लेना है। यहां पे नेगेशन लेंगे, डबल नेगेशन के बाद ये सिंपल P बच गया, यहां पे नेगेशन ले, डबल नेगेशन के बाद ये सिंपल Q बच गया। तो P गोज टू Q जो है ये बेसिकली इनवर्स है इस गिवन कंडीशनल का, ओके। अब कंट्रापोजिटिव, इस गिवन कंडीशनल का कंट्रापोजिटिव कैसे फाइंड करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जो गिवन कंडीशनल है इसका कन्वर्स लें और कन्वर्स का इनवर्स लेंगे, कन्वर्स का इनवर्स लेंगे तो वो कंट्रापोजिटिव बन जाएगा। ये कन्वर्स आपके पास इस गिवन कंडीशन का कन्वर्स हमने ये लिया था, नेगेशन ऑफ Q गोज टू नेगेशन ऑफ P। इसका आप इनवर्स ले लें। इनवर्स कैसे लेते हैं, आप दोनों साइड पे नेगेशन लेना इसके यहां पे नेगेशन ले तो सिंपल Q बच गया, यहां पे नेगेशन ले तो सिंपल P बच गया। तो Q गोज टू P जो है ये बेसिकली कंट्रापोजिटिव है इस गिवन कंडीशनल का। सो आई होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 1 के ये जो तीनों पार्ट्स हैं इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी है। जो पार्ट नंबर 4 है दैट इज नेगेशन ऑफ Q गोज टू नेगेशन ऑफ P, इसका भी आपने कंट्रापोजिटिव फाइंड करना है, कन्वर्स फाइंड करना है और इनवर्स फाइंड करना है। बच्चों ये बहुत आसान है। ये तो 3 डेफिनेशन थी जो मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में समझाई भी थी डिटेल के साथ कि जब भी आपके पास कोई कंडीशनल गिवन होगा तो आपने उसका कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव कैसे फाइंड करने हैं। सो अभी हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बेसिकली करना क्या है, कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड ट्रूथ टेबल्स जो है ना वो कंस्ट्रक्ट करना है। कोई भी आपके पास स्टेटमेंट गिवन हो, कोई भी आपके पास प्रेपोजिशन गिवन हो, तो आपने उसका ट्रूथ टेबल जो है वो कंस्ट्रक्ट करना है। सो ट्रूथ टेबल से पहले हम कुछ चीजें जो है ना वो ऐसे उनका ओवरव्यू ले लेते हैं।
सबसे पहले प्रेपोजिशन मैं बार बार यूज किए जा रहा हूं, कोई प्रेपोजिशन गिवन होगी तो हम उसका ट्रुथ टेबल बनाएंगे। अब प्रेपोजिशन होती क्या है? प्रेपोजिशन बेसिकली एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट होती है, या तो वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी, उसके दो ही ऑप्शन है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं कि इस्लामाबाद इज कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये जो मैंने बोला है दैट इज इस्लामाबाद ऑफ कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, या तो ये बात सही होगी या गलत होगी, या तो इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल होगा या इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल नहीं होगा। तो यहां पर बेसिकली ये जो मेरी स्टेटमेंट थी, जो कि एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट थी जिसके दो ही ऑप्शन थे, या वो ट्रू होगी या वो गलत होगी, इसको बेसिकली हम एक प्रेपोजिशन कहते हैं। सही है। अच्छा, उसके बाद अब यहां पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में ये जो पहला पार्ट है, देखें जरा, पहले पार्ट में हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो क्या है? P गोज टू नेगेशन ऑफ P। ये जो P के बाहर लिखा हुआ है ना साइन, ये नेगेशन का साइन है, मतलब मनफी, किसी भी स्टेटमेंट की नफी करना। जैसे अगर मैं ये कहूं कि मेरा नाम जाफरान साजिद है, तो इसकी नफी क्या होगी? मेरा नाम जाफरान साजिद नहीं है। तो ये बेसिकली इस स्टेटमेंट की नफी है, ये नेगेशन, ये जो आपको साइन नजर आ रहा है ये नेगेशन का साइन है। ओके। अच्छा, उसके बाद ये तो हमने पढ़ा है P गोज टू नेगेशन ऑफ P। अब ये जो दरमियान में एरो का साइन है, ये आपके पास बेसिकली P गोज टू नेगेशन ऑफ P ओवरऑल एक कंडीशनल है, जो कि हमने यहां पर देखे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। देखें, ये एक कंडीशनल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। ओके। सिमिलरली ये दरमियान में जो साइन है इसको अभी हम नहीं पढ़ते। P गोज टू Q, ये भी एक कंडीशनल है। ओके। अब ये वाला जो कंडीशनल है और जो ये वाला कंडीशनल है, इन दोनों के दरमियान ये V लिखा हुआ है। ये जो V है बेसिकली ये कंजक्शन का साइन है। कंजक्शन बेसिकली दो स्टेटमेंट का कंजक्शन क्या होता है, इसकी सबसे पहले मैं आपको जो डेफिनेशन है वो दिखा देता हूं, ताकि हम थोड़ा सा ना इस चीज को भी अंडरस्टैंड कर लें और कंफ्यूज ना हो। ओके। सो कंडीशनल, यहां पर हम इसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। कंडीशनल का तो हमने पहले ही देखा था। देखिए, नेगेशन क्या होता है? इफ P इज एनी प्रेपोजिशन, इट्स नेगेशन इज डिनोटेड बाय नेगेशन ऑफ P। रीड नॉट P, मतलब P की नफी। ओके। P एक स्टेटमेंट है। अगर ये स्टेटमेंट जो है ना मतलब एक प्रेपोजिशन है, तो आपके पास इसके दो चांसेस हैं, या तो ये ट्रू स्टेटमेंट होगी या ये फॉल्स होगी। T स्टैंड फॉर ट्रू और F स्टैंड फॉर फॉल्स। अब इस P स्टेटमेंट का अगर हम नेगेशन ले तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नेगेशन ऑफ P, और ये अगर ट्रू है तो फॉल्स हो गई, और अगर फॉल्स है तो ये ट्रू होगी। ओके। अब दूसरा हमारे पास है कंजक्शन। देखिए, ये कंजक्शन के लिए दो स्टेटमेंट का होना जरूरी है। कंजक्शन ऑफ टू स्टेटमेंट P एंड Q, ये हमने जस्ट नाम दी है, P और Q दो स्टेटमेंट है, इज डिनोटेड सिंबॉलिकली एज P एंड Q। सॉरी, वो जो साइन था ना वो डिसजंक्शन का साइन था, वो मैंने कंजक्शन पढ़ दिया है, वो गलत हो गया। P एंड Q, ठीक है ना। ये जो दरमियान में साइन है, देखें इसको हम कैसे पढ़ते हैं? P एंड Q। A conjunction is considered to be true only if both its components are true। अब अगर आपके पास दो स्टेटमेंट गिवन हो और आपसे कहा जाए कि इन दोनों का कंजक्शन बनाएं, तो उसने यही बताया होगा कि कंजक्शन सिर्फ एक केस में ट्रू होगी, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगी। तो अगर कोई एक स्टेटमेंट भी गलत होगी तो इसका मतलब है कि उनका दोनों स्टेटमेंट का कंजक्शन गलत ही आएगा, फॉल्स ही आएगा। ओके। यहां पर देखें, P हमारे पास एक स्टेटमेंट है और Q एक दूसरी स्टेटमेंट है। अब या तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी, या पहली स्टेटमेंट ट्रू होगी दूसरी फॉल्स होगी, या पहली फॉल्स होगी और दूसरी ट्रू होगी, या दोनों स्टेटमेंट ही गलत होंगी। ये सारी पॉसिबिलिटी हमने चारों लिख दी है, ठीक है ना, दो स्टेटमेंट के लिए। अच्छा, अब P एंड Q, अब ये P और Q का कंजक्शन जो है ना हमने इस कॉलम में बताना है। देखिए, दोनों ट्रू है तो इनका कंजक्शन भी ट्रू होगा। देखिए, यहां पे T लिखे, यहां पे T लिखे, T कंजक्शन T करेंगे तो दोनों ट्रू है ना, तो ये ट्रू आ जाएगा। देखिए, कंजक्शन के लिए उसने बोला था कि दोनों ट्रू होने चाहिए। देखिए, ये तो ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है, तो दोनों का ट्रू होना लाजमी था ना ट्रू होने के लिए। तो ये इसमें एक फॉल्स आ गया तो आंसर कंजक्शन फॉल्स आएगा। अब देखिए, यहां पर भी एक फॉल्स आ गया तो कंजक्शन दो स्टेटमेंट का फॉल्स आएगा। यहां पर दोनों ही फॉल्स है तो उनका कंजक्शन भी फॉल्स आएगा। ओके। सिमिलरली अब हम बात कर लेते हैं डिसजंक्शन की। डिसजंक्शन क्या होता है? देखें जरा, ये डिसजंक्शन है। डिसजंक्शन के लिए भी दो स्टेटमेंट का होना जरूरी है। डिसजंक्शन ऑफ P एंड Q इज PRQ। इट इज सिंबॉलिकली रिटन PVQ। ये जो दरमियान में साइन है, देखें ये वो वाला साइन है जो क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट में यूज हुआ था। ये डिसजंक्शन का साइन है, PRQ इसको पढ़ते हैं।
द डिसजंक्शन P और Q is considered to be true when at least one of the components P and Q is true. It is false when both of them are false. अब इसका हम टेबल बना लेते हैं। हमारे पास दो स्टेटमेंट गिवन है, एक P है और एक Q है। हमने जस्ट नाम इनको दिया है P और Q, इसको आप A B भी कह दे सकते हैं। या तो ये दोनों ट्रू होंगी, पहले हम सारी पॉसिबिलिटी लिखेंगे, या दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी, या पहली ट्रू दूसरी फॉल्स, या पहली फॉल्स दूसरी ट्रू, या दोनों फॉल्स। अच्छा, अब P डिसजंक्शन Q हमने फाइंड करना है। देखिए दोनों ट्रू हैं तो इनका डिसजंक्शन भी ट्रू आएगा। अब डिसजंक्शन के लिए कोई एक स्टेटमेंट भी अगर ट्रू आ गई तो आंसर ट्रू आएगा। देखिए इसमें एक ट्रू है ना, एक ट्रू है एक फॉल्स है, एक तो ट्रू है ना, तो दो स्टेटमेंट का जो डिसजंक्शन होगा फिर वो ट्रू ही आएगा। सिमिलरली F और T एक ट्रू है तो डिसजंक्शन ट्रू आएगा, अब दोनों फॉल्स है तो डिसजंक्शन भी फॉल्स आएगा। ओके, सो आई होप सो आपको ये जो नेगेशन, कंजंक्शन और डिसजंक्शन तीनों डेफिनेशंस हैं इनकी अंडरस्टैंडिंग होगी है। कंडीशनल का मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं फिर से भी, ताकि कुछ मोर चीजें जो है वो आपको अंडरस्टैंड हो जाए। लेट मी चेक। ओके, ये आपके पास कंडीशनल की डेफिनेशन। अ कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म इफ P then Q, also written P implies Q, मतलब P single headed arrow Q, is called conditional or an implication. P is called the hypothesis and Q is called the conclusion. A conditional is regarded as false only when hypothesis is true and conclusion is false. ये उसने बता दिए कि आपके पास, चलें हम विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल जो है ना इसको समझते हैं। ये दो स्टेटमेंट है P और Q। कंडीशनल के लिए दो स्टेटमेंट का होना जरूरी है। पहली बात, दो स्टेटमेंट है, इनकी सारी पॉसिबिलिटी हम लिखते हैं, दोनों ट्रू हैं, या दोनों ट्रू होंगी, या पहली ट्रू दूसरी फॉल्स, या पहली फॉल्स दूसरी ट्रू, या दोनों फॉल्स होंगी। अच्छा, अब P इंप्लाइज Q या P सिंगल हेडेड एरो Q, अब ये बेसिकली किसको शो कर रहा है? ये कंडीशनल को शो कर रहा है, ये एक कंडीशनल है। अब ये जो आपके पास उसने बता दिया है कि ये जो कंडीशनल है ये सिर्फ एक केस में फॉल्स होगा, जब हाइपोथेसिस ट्रू हो और कंक्लूजन फॉल्स हो। अगर मैं ये कहूं कि बाहर बारिश हो रही है तो मैं छाता यूज करूंगा, अब ये जो बाहर बारिश हो रही है ये एक कंडीशन है, ये एक हाइपोथेसिस है, ठीक है ना। अगर ये हाइपोथेसिस ही गलत हो जाए तो फिर कंक्लूजन का ट्रू होना या गलत होना उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस केस में ये हमेशा ट्रू ही होगा। लेकिन अगर हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू हो, मतलब बाहर बारिश हो रही है, और जो कंक्लूजन है वो फॉल्स हो, मतलब मैं छाता यूज नहीं कर रहा, हालांकि मैंने कहा था कि मैं करूंगा छाता यूज, तो उस केस में ये आपके पास जो कंडीशनल होगा ये फॉल्स होगा। अदरवाइज हर केस में आप आंखें बंद करके बेशक ट्रू लगाएं। ओके, तो ये आपके पास ये कंडीशनल था। अभी हम बाई कंडीशनल को भी देख लेते हैं, एक ओवरव्यू उसका भी ले लेते हैं। बाई कंडीशनल के लिए भी दो स्टेटमेंट का होना जरूरी है। देखें ये दो स्टेटमेंट है P और Q, इनके दरमियान ये डबल एरो है। अब ये जो डबल एरो है बेसिकली ये बाई कंडीशनल को शो करते हैं। ओके, अब यहां पर ये जो P डबल एरो Q है इसको हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, इसको फाइंड करने के लिए हमें कंडीशनल को यूज करना पड़ेगा। अगर P डबल एरो Q हमने फाइंड करना है तो इसकी बजाय अगर हम ये फाइंड कर लें P कंडीशनल Q, मतलब P इंप्लाइज Q, दरमियान में देखें ये कंजक्शन का साइन है, Q इंप्लाइज P। अब अगर हम ये सारा फाइंड कर लें तो ये बेसिकली इसके बराबर ही होता है, P बाय कंडीशनल Q के बराबर ही होते हैं। ओके, अब ये कैसे फाइंड करेंगे? देखें सबसे पहले तो देखें दो स्टेटमेंट है, आपने अपने क्वेश्चन को देखना है कि इसमें कितनी स्टेटमेंट है। देखें ये P और Q दो स्टेटमेंट है ना, तो P और Q हमने दो स्टेटमेंट की सारी पॉसिबिलिटी लिख दी, या तो ट्रू होंगी, या पहली ट्रू दूसरी फॉल्स, या पहली फॉल्स दूसरी ट्रू, या दोनों फॉल्स। अब हमें ये सारा फाइंड करने के लिए सबसे पहले P गोज टू Q चाहिए, तो यहां पर हमने P गोज टू Q फाइंड कर लिया। P गोज टू Q हम कैसे फाइंड करते हैं? हाइपोथेसिस ट्रू है, कंक्लूजन भी ट्रू है, मतलब ये हाइपोथेसिस है और ये कंक्लूजन है ना, हाइपोथेसिस ट्रू है, कंक्लूजन भी ट्रू है, तो आंसर ट्रू आएगा। अब हाइपोथेसिस ट्रू है, मतलब बाहर बारिश हो रही है लेकिन मैं छाता यूज नहीं कर रहा, कंक्लूजन फॉल्स आ गया ना, तो इस केस में ये फॉल्स आएगी। बाकी हर केस में आप आंखें बंद करके ट्रू लगा सकते हैं। देखा ना, यहाँ पे हाइपोथेसिस फॉल्स है, आप कंक्लूजन ट्रू आए या फॉल्स है हमें उससे गर्ज नहीं है, तो यहाँ पे ट्रू आएगा हमेशा ये। अब हाइपोथेसिस भी फॉल्स है, कंक्लूजन भी फॉल्स है, तो इस केस में कंडीशनल भी फॉल्स ही आएगा, ट्रू आएगा, सॉरी।
क्योंकि हाइपोथेसिस अगर सही होती तो फिर कंक्लूजन सही या गलत होता तो उससे हमें फर्क पड़ता ना। अब हाइपोथेसिस ही गलत है तो कंक्लूजन गलत है या सही है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे कंडीशनल हमेशा ट्रू आएगा। ओके, अब हमें यहाँ पे Q गोज टू P भी चाहिए, तो Q गोज टू P भी हमने इसी तरह फाइंड कर लिया। अब आप याद रखें कि यहाँ पे जो Q है ये हाइपोथेसिस है और जो P है ये कंक्लूजन है, तो ये हाइपोथेसिस ट्रू है, कंक्लूजन भी ट्रू है, तो आंसर ट्रू आएगा। हाइपोथेसिस फॉल्स है, अब कंक्लूजन ट्रू आए या गलत आए उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, तो ये हमेशा ट्रू आएगा। हाइपोथेसिस ट्रू है लेकिन कंक्लूजन फॉल्स है, तो इस केस में ये हमेशा फॉल्स आएगा। यहाँ पे हाइपोथेसिस भी फॉल्स है, कंक्लूजन भी फॉल्स है, तो ये हमेशा ट्रू आएगा। ठीक है, अब ये दोनों हमने फाइंड कर लिए हैं। अब इन दोनों के दरमियान देखें, ये कंजक्शन हमने फाइंड करना है। कंजक्शन दो स्टेटमेंट का कैसे फाइंड करते हैं, दो स्टेटमेंट का कंजक्शन कैसे फाइंड करते हैं। देखें, जब दोनों ट्रू होंगे, दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो कंजक्शन भी ट्रू आएगा। ठीक है, अब देखें एक स्टेटमेंट फॉल्स आ गई है तो इसका मतलब है कंजक्शन फॉल्स आएगा। कंजक्शन के लिए दोनों स्टेटमेंट का ट्रू होना लाजमी है। ओके, अब देखें यहां पर भी ये एक स्टेटमेंट है, ये दूसरी स्टेटमेंट है, इसमें एक फॉल्स आ गया तो आंसर फॉल्स आएगा। अब दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो कंजक्शन भी ट्रू आएगा। यहां पे उसने P डबल हेडेड एरो Q लिख दिया है। बेसिकली ये किसके बराबर है, ये आपके पास जो P बाय कंडीशनल Q है ये इसके बराबर है। P गोज टू Q कंजक्शन Q गोज टू P, तो इन दोनों के दरमियान मैंने कंजक्शन फाइंड किया है ना, तो आपके पास इस सारे को आप इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके, इससे आपने परेशान नहीं होना। तो ये बाय कंडीशनल का कंसेप्ट था। उसके बाद हमारे पास ये डेफिनेशन मैंने आपको पहले बता दी है। बच्चों देखें जरा कि जब भी आपके पास कोई कंडीशनल गिवन होगा, लेट P गोज टू Q बी अ गिवन कंडीशनल, देन इसका कन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, कंट्रापोजिटिव कैसे फाइंड करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको बता दी है। ओके, आई होप सो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। अच्छा, अभी हम जरा एक्सरसाइज में मूव करते हैं और जल्दी से इसको खत्म करते हैं। सो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, बाकी जो है वो शॉर्ट में आते हैं। सो इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स या प्रेपोजिशन एक ही बात है। पहला पार्ट क्या है, P गोज टू नेगेशन ऑफ P। देखें ये कंडीशनल है क्योंकि इसमें सिंगल हेडेड एरो है। दरमियान में देखें ये डिसजंक्शन का साइन है, P गोज टू Q, ये भी आपके पास एक कंडीशनल है। तो इसका आपने ट्रूथ टेबल बनाना है। ओके, इसका मैं सोल्यूशन आपके सामने निकालता हूं बच्चों। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला पार्ट हमारे पास P गोज टू नेगेशन ऑफ P, दरमियान में डिसजंक्शन का साइन है, P गोज टू Q। तो हमारे पास ये सोल्यूशन, इसका पहले पार्ट का स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, ये आपके पास स्टेटमेंट है पहले पार्ट में। ओके, इसको आपने क्या करना है, यहां पे इसका ट्रूथ टेबल बनाना है। ओके, अच्छा, अब हमारे पास यहां पे सबसे पहले तो आपने देखना है कि इस स्टेटमेंट में कितनी हमारे पास वेरिएबल यूज हुए हैं। देखिए इसमें एक तो P है और ये नेगेशन ऑफ P तो उसी P का लिया है ना हमने, तो इससे मतलब एक स्टेटमेंट है P, दूसरी स्टेटमेंट Q है हमारे पास, मतलब दो स्टेटमेंट है। अब दो स्टेटमेंट की जो पॉसिबिलिटीज हैं, सबसे पहले दो कॉलम में हमने वो लिखनी है। देखिए पहला कॉलम है, देखिए ये P है पहली स्टेटमेंट और ये दूसरी स्टेटमेंट Q है। इन दोनों स्टेटमेंट की जो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी, T स्टैंड फॉर ट्रू, या पहली स्टेटमेंट ट्रू होगी दूसरी फॉल्स होगी, या पहली फॉल्स होगी और दूसरी ट्रू होगी, या दोनों स्टेटमेंट ही फॉल्स होंगी। ओके, ये मैंने दो स्टेटमेंट की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो पहले मेंशन कर दी। अच्छा, अब आपको देखें, एक ये कंडीशनल है P गोज टू नेगेशन ऑफ P और दूसरा क्या है P गोज टू Q। अब दो कंडीशनल का आपने देखिए, एक कंडीशनल ये है, एक ये है जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, दरमियान में साइन किसका है, डिसजंक्शन का है। मतलब इन दो कंडीशनल का आपने डिसजंक्शन फाइंड करना है। सबसे पहले तो आपको दोनों कंडीशनल चाहिए ना, तो सबसे पहले तो आपको P गोज टू Q फाइंड करना पड़ेगा और फिर P गोज टू नेगेशन ऑफ P फाइंड करना पड़ेगा। जब दोनों कंडीशनल आ जाएंगे तो उन दोनों का आप डिसजंक्शन इजीली फाइंड कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको ये दोनों जो पॉइंट्स ये समझ आ गए हैं कि सबसे पहले आपको दोनों कंडीशनल चाहिए। जब दोनों कंडीशनल आ जाएंगे तो उसके बाद आप उन दोनों कंडीशनल का डिसजंक्शन फाइंड करेंगे। ओके, सो पहले इस कंडीशनल की बात करते हैं। P तो हमारे पास है, ये पहला कॉलम है P। अब नेगेशन ऑफ P चाहिए आपको। इस P का आप नेगेशन इजीली ले सकते हैं। ये P स्टेटमेंट है, इसका आप नेगेशन, ये जो साइन है P के साथ, ये नेगेशन का साइन है। नेगेशन ऑफ P कैसे फाइंड करेंगे, ये पहली स्टेटमेंट ट्रू है देखें तो ये फॉल्स होगी, ये ट्रू है तो ये भी फॉल्स होगी, अब फॉल्स है तो ये ट्रू होगी, फॉल्स है तो ये ट्रू होगी।
मतलब जो पी स्टेटमेंट है उसका आप जो नेगेशन है उसको आपने यहां पे एक इलादसी कॉलम आपने बना दी। ओके, अब ये जो पहला कंडीशनल है P गोज टू नेगेशन ऑफ P, ये आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? देखें, P जो है ये हाइपोथेसिस है, जो नेगेशन ऑफ P है ये कंक्लूजन है। तो आपने ये P है हमारे पास, ये P वाला कॉलम है, ये हाइपोथेसिस है, और ये नेगेशन ऑफ P जो है ये कंक्लूजन है। दरमियान वाला जो कॉलम है आप इसको ना मैं यहां पे चलिए पेन रख लेता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ओके, अब देखें, हाइपोथेसिस ट्रू है तो कंक्लूजन फॉल्स आ गया, इस केस में आंसर फॉल्स आएगा। हाइपोथेसिस ट्रू है, कंक्लूजन फॉल्स आ गया, तो इस केस में आंसर फॉल्स आएगा। ठीक है, अब हाइपोथेसिस फॉल्स है, कंक्लूजन ट्रू आया फॉल्स है, इससे में फर्क नहीं पड़ता, तो हमेशा ये आंसर ट्रू ही आएगा। हाइपोथेसिस ही फॉल्स हो गई है तो अगले को आप देखें ना देखें, आप आंखें बंद करके बेशक इसको टी लगा दें। समझ गए? ये कंडीशनल का मैंने आपको सिखाया था कैसे फाइंड करते हैं। ओके, अब हमने जो पार्ट नंबर 1 था उसका ये जो दो कंडीशनल का आपने डिस्टिंक्शन फाइंड करना है, तो पहला कंडीशनल मैंने ये फाइंड कर लिया। ओके, अच्छा, अब ये जो P गोज टू Q है ये भी हमने फाइंड करना है। जब ये वाला और ये वाला फाइंड हो जाएगा उसके बाद आपने इन दोनों का डिसजंक्शन फाइंड करना है ना, तो P गोज टू Q मैं फाइंड करता हूं, ये P गोज टू Q है। अब देखें, यहां पर ये जो P है ये हाइपोथेसिस है, जो Q है ये कंक्लूजन है। हाइपोथेसिस ये है, कंक्लूजन ये है। आपने बस ध्यान रखना है कि हाइपोथेसिस क्या है और कंक्लूजन क्या है। जब आपको ये समझ आ जाएगी तो फिर आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। देखिए, हाइपोथेसिस ट्रू है, कंक्लूजन भी ट्रू है, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू ही आएगा ना। फिर इस कॉलम को आपने देखना है, लिखना यहां पे आपने। ओके, अब हाइपोथेसिस ट्रू है और कंक्लूजन फॉल्स आ गया है, मतलब बाहर बारिश तो हो रही है लेकिन मैं जो छाता है वो यूज नहीं कर रहा। हालांकि मैंने तो कहा था कि इफ देयर इज रेनिंग आउटसाइड देन आई विल यूज अम्ब्रेला। हालांकि अब मैं अपनी बात पे कायम नहीं हो पा रहा, मतलब मैं छाता यूज नहीं कर रहा। हाइपोथेसिस तो ट्रू है लेकिन कंक्लूजन फॉल्स है, तो इस केस में ये हमेशा फॉल्स ही आएगा। ये आपके पास फॉल्स आ गया। ओके, अब हाइपोथेसिस ट्रू है, फॉल्स है, हाइपोथेसिस देखें फॉल्स आ गई है, तो कंक्लूजन ट्रू आए या फॉल्स आए इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, तो ये हमेशा आंसर ट्रू ही आएगा। ओके, अब हाइपोथेसिस फॉल्स है, कंक्लूजन भी फॉल्स है, तो हाइपोथेसिस जब गलत हो गई है तो अब हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा आंसर ट्रू हो, कंक्लूजन ट्रू हो? तो इस केस में यह हमेशा ट्रू ही आएगा। ओके, तो हमने ये P गोज टू Q वाला कॉलम भी फिल कर लिए। अच्छा, अब देखें हमारे पास जो पार्ट नंबर 1 में जो चीज थी हमारे पास, देखें क्या था? P गोज टू नेगेशन ऑफ P, दरमियान में डिसजंक्शन का साइन है, P गोज टू Q। अब ये वाला आप देखें, P गोज टू नेगेशन ऑफ P वाला कॉलम मैंने फाइंड कर लिया, P गोज टू Q वाला कॉलम भी फाइंड कर लिया। अब इन दोनों ये आपके पास पूरी एक स्टेटमेंट है, ठीक है ना, ये भी एक स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट का आपने डिसजंक्शन फाइंड करना है। देखें दरमियान में जो साइन है ये डिसजंक्शन का साइन है, और डिसजंक्शन फाइंड करने के लिए उसने क्या कहा था कि अगर कोई एक स्टेटमेंट भी ट्रू है तो उन दोनों स्टेटमेंट का डिसजंक्शन ट्रू आएगा। अब देखें, ये पहली स्टेटमेंट है, ये फॉल्स आ गई है, दूसरी स्टेटमेंट ट्रू है। एफ और दरमियान में ये आर का साइन, एफ और टी करेंगे तो एक स्टेटमेंट ट्रू है ना, तो इनका डिसजंक्शन ट्रू आएगा। यहां पर दोनों फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स आएगा, दोनों ट्रू हैं तो आंसर ट्रू आ गया, दोनों ट्रू हैं तो इनका डिस्टिंक्शन भी ट्रू आएगा। तो इस तरह से हमने बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला पार्ट है उसको हमने सॉल्व किया है। आप जितना बड़ा भी स्टेटमेंट हो आपने उससे परेशान नहीं होना, आपने उनको स्टेप वाइज लेके चलना है, ठीक है ना। आप देखें यहां पर सबसे पहले मैंने देखा कितने स्टेटमेंट हैं, P और Q 2 है ना, तो मैंने P और Q का कॉलम बना लिया। फिर मैंने देखा कि नेगेशन ऑफ P भी चाहिए, तो मैंने नेगेशन ऑफ P का कॉलम बना लिया। फिर मैंने देखा कि ये एक कंडीशनल है, ये दूसरा कंडीशनल है, तो मैंने इन दोनों कंडीशनल को बारी बारी फाइंड कर लिए। अब जब फाइंड हो गए हैं तो इनके दरमियान किसका साइन है? डिस्टिंक्शन का, तो मैंने इनका लास्ट वाले कॉलम में डिस्टिंक्शन फाइंड कर लिए। तो इसको आई होप सो आपको इशू नहीं है अंडरस्टैंड करने में। अभी जरा हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो दूसरा पार्ट है उस पे मूव करते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट है। P दरमियान में कंजंक्शन का साइन है, नेगेशन ऑफ P, और यहां पे आपके पास सिंगल हेडेड एरो है और Q। ओके, तो इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूं। ये आपके पास इसका सोल्यूशन है। सबसे पहला काम आपने ये देखना है कि हमारे पास जो गिवन क्वेश्चन है उसमें कितनी स्टेटमेंट यूज हुई है, मतलब उसमें कितने वेरिएबल यूज हुए हैं। ओके, देखिए यहां पर P है, नेगेशन ऑफ P है, और यहां पे Q है, मतलब 2 है ना, P और Q 2 है। ये जो नेगेशन ऑफ P है ये इस P का ये ना हमने नेगेशन लिया है ना, ये तो हम इसको स्टेटमेंट कंसीडर नहीं करेंगे। तो P
और ये क्यू, दो स्टेटमेंट है, तो मैंने पी और क्यू का जो कॉलम है वो बना लिया। ये चारों आपको पता है कैसे बनते हैं। ओके, अब नेगेशन ऑफ पी चाहिए, मैंने नेगेशन ऑफ पी का बना लिया। ये जो पी था ना, इसका आप उलट कर लें। देखिए ये ट्रू है तो फॉल्स आ गया, तो फॉल्स है तो ट्रू आ गया। आई होप सो कि आपको ये जो नेगेशन ऑफ पी वाला कॉलम है इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई कि ये कैसे बने। ओके, सिंपल ये जो पी स्टेटमेंट है इसका आप नेगेशन ले लें तो ये बन जाएगा। ओके, अच्छा, अब हमारे पास जो पार्ट नंबर 2 में है जो स्टेटमेंट गिवन है वो क्या है? पी, ये दरमियान में कंजक्शन का साइन है, पी कंजक्शन नेगेशन ऑफ पी, और दरमियान में सिंगल हेडेड एरो है, और क्यू, मतलब ये सारा हाइपोथेसिस है। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये सारा हाइपोथेसिस है, और ये जो क्यू है ये कंक्लूजन है। तो हाइपोथेसिस जो है वो हम सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे ना। हमारे पास तो पी भी है, नेगेशन ऑफ पी भी है, लेकिन इन दोनों के दरमियान कंजक्शन तो नहीं है ना, तो हम कंजक्शन का इलादा से एक कॉलम बना लेते हैं। देखिए पी ये है, ये नेगेशन ऑफ पी है, इन दोनों के दरमियान हमने कंजक्शन फाइंड करना है। और कंजक्शन कब ट्रू होता है? जब हमारे पास दोनों स्टेटमेंट ट्रू होती हैं। अगर कोई एक स्टेटमेंट भी गलत आए तो कंजंक्शन जो है वो गलत आ जाएगा। ओके, देखिए ये आपके पास टी है, ये एफ है, हमने पी और नेगेशन ऑफ पी के दरमियान करना है ना कंजंक्शन, तो ये पी और ये नेगेशन ऑफ पी है। पी ट्रू है, नेगेशन ऑफ पी जो है ये फॉल्स है, मतलब दोनों ट्रू होने चाहिए थे ना, तभी कंजंक्शन ट्रू आता है। लेकिन यहां पर तो देखें एक फॉल्स आ गया, तो उसका मतलब है कंजंक्शन भी फॉल्स आएगा। अब यहां पर एक ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो इसका मतलब है रिजल्ट तो फॉल्स आएगा, क्योंकि दोनों ट्रू होने मस्ट है ना। अब यहां पर देखें एक फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, ये आंसर फॉल्स। यहां पर भी एक फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तो आंसर फॉल्स ही आएगा। ओके, अच्छा, हमने पी कंजंक्शन नेगेशन ऑफ पी फाइंड कर लिया। अब देखें, अब ये आपके पास जो पी कंजंक्शन नेगेशन ऑफ पी है, ये आपके पास एक स्टेटमेंट है जो कि हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि देखिए यहां पर एरो यूज हुए हैं, सिंगल हेडेड एरो, ये हाइपोथेसिस है और ये कंक्लूजन है। ये हाइपोथेसिस हमने इसका इलादा से कॉलम फाइंड कर लिया है, और क्यू हमारे पास ये जो हमने पहले लिखा था ये क्यू है, ये कंक्लूजन है। अब हमने इधर से इधर मूव करना है। ओके, हाइपोथेसिस फॉल्स है। अब कंक्लूजन ट्रू आए या फॉल्स आए इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हाइपोथेसिस ही फॉल्स हो गई है। ये हाइपोथेसिस है और ये कंक्लूजन है। आप देखें हाइपोथेसिस फॉल्स है, कंक्लूजन ट्रू है। हाइपोथेसिस ही गलत हो गई है तो कंक्लूजन जो है ना वो रिजल्ट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो इसका हमारे पास जो कंडीशनल होगा वो हमेशा ट्रू आएगा। लेकिन यहां पर भी हाइपोथेसिस ट्रू है, आगे इसको आप देखें ही ना, बेशक आंखें बंद करके यहां पे ट्रू लगा दें। ये हाइपोथेसिस फॉल्स है, कंक्लूजन ट्रू है या फॉल्स, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता, तो आंसर ट्रू आएगा। हाइपोथेसिस फॉल्स है तो आगे कुछ भी आए उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, तो इसका कंडीशनल ट्रू ही आएगा। ये चारों ट्रू है। ओके, अच्छा, ये हमने पार्ट नंबर 2 की है। अब हम जरा पार्ट नंबर जो 3 है उसमें मूव करते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ओके, मुझे जरा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। 2.4, ओके 2.4, वेयर इज 2.4? यस, ये आपके पास 2.4 है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको सही तरह से नजर आ जाए। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ये तीसरा पार्ट है। देखिए ये बाहर जो साइन है नेगेशन का है, P गोज टू Q, मतलब ये जो P गोज टू Q कंडीशनल है, इसका हमने नेगेशन लेना है। दरमियान में डबल एरो है, मतलब बाई कंडीशनल की बात हो रही है। P ये आपके पास कंजंक्शन का साइन है, P कंजंक्शन नेगेशन ऑफ Q। ओके, अब सबसे पहले तो अगर तो हमने इन दोनों के दरमियान बाई कंडीशनल फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट भी होनी चाहिए और ये स्टेटमेंट भी होनी चाहिए। तो पहले हम ये दोनों स्टेटमेंट बनाएंगे, उसके बाद हम इन दोनों के दरमियान बाई कंडीशनल फाइंड करेंगे। ओके, मैं इसका जो रिजल्ट आपके सामने शो करता हूं। सो पार्ट नंबर 3 हमारे पास देखें जरा, आई होप सो आपको ये नजर आ रहा है। फॉर द मोमेंट आपने इसी को देखना है, आपने नीचे जो डेफिनेशन उसको देखने की जरूरत नहीं है। ओके, देखिए इस स्टेटमेंट में जो पार्ट नंबर 3 है, देखें एक तो P है, दूसरा Q है, ठीक है ना। अब ये जो नेगेशन ऑफ Q है वो इसी Q का ही हमने नेगेशन लिया है ना, तो उसको आप इलादा से एक स्टेटमेंट कंसीडर नहीं करें। अब एक P है, दूसरा Q है, दोनों स्टेटमेंट पहले दो कॉलम जो हम बनाते हैं, ये P है ये Q है, क्या तो ये दोनों ट्रू होंगे, या पहली ट्रू दूसरी फॉल्स, या पहली फॉल्स दूसरी ट्रू, या दोनों ही फॉल्स होंगे। अच्छा, उसके बाद हमें यहां पे देखें नेगेशन ऑफ Q चाहिए। P नेगेशन ऑफ P तो नहीं है ना, देखें ये P है, यहाँ पे नेगेशन ऑफ P कहीं भी यूज नहीं हुआ, तो हम नेगेशन ऑफ Q चाहिए, तो मैंने नेगेशन ऑफ Q का कॉलम बना लिया। ये Q है, ये T है तो F कर दें, F है तो T कर दें, T है तो F और F है तो T। ये नेगेशन ऑफ Q हमने फाइंड कर लिया।
अब देखें लेफ्ट हैंड साइड पे देखें P गोज टू नेगेशन ऑफ P गोज टू Q है, मतलब ये जो P गोज टू Q है ये स्टेटमेंट होगी तो उसके बाद ही हम इसका नेगेशन लेंगे ना। तो सबसे पहले मैं P गोज टू Q फाइंड करता हूं। ये एक कंडीशनल है जिसमें हाइपोथेसिस P है और कंक्लूजन क्या है, Q है। ओके, ये P गोज टू Q मैंने फाइंड कर लिया। ये P है, ये Q है, हाइपोथेसिस ट्रू है, कंक्लूजन भी ट्रू है, तो आपके पास P गोज टू Q आंसर जो है T आएगा। हाइपोथेसिस ट्रू है, कंक्लूजन फॉल्स है, तो इस केस में ये F आएगा। अब हाइपोथेसिस ही फॉल्स है तो कंक्लूजन ट्रू आए या फॉल्स आए उससे में फर्क नहीं पड़ता, तो ये हमेशा ट्रू आएंगे दोनों, क्योंकि इस केस में भी हाइपोथेसिस फॉल्स है। तो P गोज टू Q हमने फाइंड कर लिया। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड हमें चाहिए बाई कंडीशनल की, तो देखें P गोज टू Q का नेगेशन है। अब इस स्टेटमेंट का आप नेगेशन लें, ये P गोज टू Q आपने फाइंड किया ना, इसका आप नेगेशन लें। देखें ये T है तो F हो गया, F है तो T हो गया, T है तो F हो गया और T है तो F हो गया। अब हमने इस बाई कंडीशनल की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमने सारी जो है ना वो बारी बारी बना ली। अब देखें राइट हैंड साइड, P हमारे पास है, ये पहले वाला कॉलम, नेगेशन ऑफ Q हमारे पास है, ये तीसरे वाला कॉलम, पहला और तीसरा, इन दोनों का आपने क्या फाइंड करना है, दरमियान में कंजक्शन का साइन है। कंजक्शन पहला और तीसरा जो है, दरमियान वाले को जरा आप थोड़ी देर के लिए इसको हम खत्म कर देते हैं। अब पहला मतलब P और नेगेशन ऑफ Q, इन दोनों का आपने कंजक्शन फाइंड करना है, मतलब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी तो आंसर ट्रू आएगा। ओके, देखें एक T है दूसरा F है, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो कंजक्शन है P और नेगेशन ऑफ Q का वो F ही आएगा, क्योंकि ट्रू के लिए तो दोनों ट्रू होने चाहिए ना फिर। अब देखें ये T है, ये भी T है, तो यहाँ पे आंसर T आया। अब देखिए ये दोनों फॉल्स हैं तो आंसर फॉल्स आया। यहाँ पे एक F है दूसरा T है, तो उसका मतलब है आंसर F ही आएगा, क्योंकि ट्रू होने के लिए दोनों ट्रू होने चाहिए ना फिर। अच्छा, अब हमने ये फाइंड कर लिया, ये हमने पहले फाइंड कर लिया था, ये हमने अभी फाइंड कर लिया। ओके, अच्छा अब एक चीज यहां पे और हमने फाइंड करनी है। इनफैक्ट हमने दो चीजें फाइंड करनी है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम बाय कंडीशनल फाइंड करते हैं तो बाय कंडीशनल के लिए हम इसको डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते। इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, मैं आपको दिखा देता हूं, बाकी करना आपने खुद ही है। ओके, इसकी मैं आपको बुक से दिखा देता हूं कि बाय कंडीशनल को हम कैसे फाइंड करते हैं। ओके, बाय कंडीशनल, वेयर इज बाय कंडीशनल, लेट मी चेक। बाय कंडीशनल, ओके दिस वन। इसको आप प्लीज गौर से देखें, आपने वो जो तीसरा पार्ट है वो करना खुद ही है आपने। यहां पे हमारे पास दो स्टेटमेंट थी, देखें P बाय कंडीशनल Q था, दो सिंपल स्टेटमेंट थी, एक P था और एक Q था। अच्छा, अब इसको हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, इसको फाइंड करने के लिए हमें ये फाइंड करना पड़ेगा P गोज टू Q और Q गोज टू P, ये जो दोनों होंगे इन दोनों का आपने कंजक्शन फाइंड करना है। तो ये जब फाइंड करेंगे तो ये बेसिकली इसके बराबर ही होते हैं। ओके, तो यहां पर देखें पहले P गोज टू Q फाइंड किया, फिर Q गोज टू P फाइंड किया, तो फिर इन दोनों के दरमियान अगर हम ये कंजक्शन फाइंड करेंगे तो ये P बाय कंडीशनल Q के बराबर होगा। ओके, तो यहां पर भी जो इसका सॉल्यूशन है बच्चों, समझने वाली बात क्या है कि यहां पर उसने ये जो लास्ट वाला कॉलम है ये डायरेक्ट लिखती है, सही है, ये डायरेक्ट लिखती है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले ये आपके पास जिसके ऊपर मैंने पेन रखा हुआ है, दिस गोज टू दिस करना है आपने। ओके, ये एक कॉलम बनेगा यहां पे, फिर दिस गोज टू दिस करना है आपने, ये एक अलग से कॉलम बनेगा। इन दोनों कॉलम का आपने कंजक्शन फाइंड करना है, तो वो इस कॉलम के बराबर होगा। ये आप चेक कर लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, सही है। आई होप सो आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है और जो कुछ बेसिक डेफिनेशन मैंने रिपीट कर दी है, इस सब की अंडरस्टैंडिंग होगी है। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इस एक्सरसाइज के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है और जो डेफिनेशंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।